असंख्यम, फिर संख्यम गुणम तत्तु, और 51 नंबर के बाद में संख्यात गुणा रहना चाहिए। कल अपन ने चर्चा की थी, यहाँ गुणकार असंख्य वाला बड़ा है, संख्यात वाला छोटा है। हाँ, ये बात अलग है कि असंख्यात्मा भाग और संख्यात्मा भाग। असंख्यात्मा भाग छोटा होगा और संख्यात्मा भाग बड़ा होगा। लेकिन जब गुणकार करेंगे तो असंख्यात गुणा ज़्यादा है, संख्यात गुणा कम है, क्योंकि अगली गाथा में यह स्पष्ट हो जाएगा। सोहम इधर गुणगारो आवली पल्ला असंख्य भागोदू, संठान शेडी गया, अहिया तथेक पड़ी भागो। ये 101 नंबर की कारिका देख लो, 101। हाँ, याद रखने लायक विषय जो अपना चार्ट था, 91 नंबर तक, 51 नंबर तक जो 2 इंद्रिय पर्याप्तक जघन है, वहाँ तक असंख्यात गुणकार लगाना, यानी प्रत्येक जीव की अवगाहना एक दूसरे से असंख्यात गुणी होती गई। जैसे कल अपन ने कहा था, सूक्ष्म निगोदिया जीव के से बात निगोदिया बात काय की अपर्याप्त की असंख्यात गुणी, बात से तेज की असंख्यात गुणी, आपकी असंख्यात गुणी, पृथ्वी की असंख्यात गुणी, पृथ्वी से 6 नंबर की असंख्यात गुणी, ऐसा गुणकार क्रम से चलते 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 कहाँ तक पहुँच गया? कहाँ तक पहुँच गया? 51 नंबर तक। देखो उस चार्ट में देखो 51 नंबर कहाँ है। उस 51 नंबर तक सब में कितना गुणकार अवगाहना है? अंगुल के अभी नहीं, असंख्यात भाग, असंख्यात गुणी, असंख्यात गुणी प्रत्येक जीव की अवगाहना बढ़ाना। जैसे है, जैसे तुम लोग बैठे ना, जैसे 4, इस व्यक्ति की अवगाहना मान लो 10 है, तो इसकी असंख्यात गुणी है, इसकी असंख्यात गुणी है, इसकी असंख्यात गुणी, इसके ऐसे सब जीवों के 51 नंबर तक के जीवों की असंख्यात गुणी अवगाहना होती है। हैं सब एक ही जगह है। सूक्ष्म गोदिया जीव भी अपर्याप्तक जघन है और वायु काय भी अपर्याप्तक जघन है, लेकिन दोनों की अवगाहना असंख्यात गुणी अधिक है। मतलब उससे बात काय तेज काय भी अपर्याप्तक है, लेकिन वायु काय से बड़ा तेज काय है, तेज काय से बड़ा जल काय है, जल काय से बड़ा पृथ्वी काय है। स्वाभाविक है, बात काय अपन को देखने में नहीं आ रहा है, लेकिन तेज काय देखने में आपका है, पृथ्वी का है। तो इनकी अपन देखने में हालांकि अपर्याप्तक जीव नहीं आता है, लेकिन फिर भी समझने के लिए अपन ऐसा समझ सकते। तो अभी एक ही धारणा बनाए, पहले 51 नंबर तक 2 इंद्रिय अपर्याप्तक जघन अवगाहना असंख्यात गुणी है। उसके 52 नंबर से शेष की संख्यात गुणी है। अभी इतनी याद करना। अब असंख्यात कितने प्रकार के कहे थे हमने कल? एक आवली का संख्यात होगा, एक पल्ल का संख्यात होगा, घनांगुल का संख्यात होगा, लोक का संख्यात होगा। तो यहाँ कौन सा संख्यात लेना? आवली और पल्ले का। बहुत इतना अच्छा विषय है ये, क्रमबद्ध समझने के लिए कौन सा संख्यात लेना, तो अब बताते हैं। शुभम इधर गुणगाढ़ो हो, सूक्ष्म इधर, सूक्ष्म निगोद, यानी पहले नंबर कौन है? सूक्ष्म निगोदिया जीव है, उसका इधर, इधर यानी अन्न जो है, आवली के असंख्यात में भाग प्रमाण लेना। सूक्ष्म और बादलों का गुणकार, सूक्ष्म और बादलों का गुणकार। सूक्ष्म जो आया ना, हाँ, ये सब एक दूसरे से असंख्यात, और सूक्ष्म से बादल का गुणकार आएगा, वो आवली के असंख्यात में भाग प्रमाण आएगा। और पल्ल का असंख्यात्मा भाग है, और श्रेणीगत 22 स्थान अपने अपने एक प्रतिभाग पर हैं। सूक्ष्म का होगा वो आवली का असंख्यात भाग होगा, और बादलों का होगा वो पल्ले का असंख्यात भाग। हाँ, पहले अभी तो अपन 3 बना लिए ना, हाँ, एक आवली, पल्ल और श्रेणी, हाँ, इनका अधिक, श्रेणी को अधिक ले रहे। अब ये अपन ने जान लिया, अब कौन किसका होगा, हाँ, कहाँ तक किसना होगा, आवली कहाँ तक होगी, पल्ल कहाँ से होगा। तो
तो इसके लिए देखो अपन भावार्थ पढ़ लेते हैं। सूक्ष्म निगोदिया जीव से, सूक्ष्म निगोदिया जीव से, चार्ट सामने रखो। सूक्ष्म निगोदिया जीव कहाँ है? 1 नंबर पर। 1 नंबर में। सूक्ष्म वायुकाय जीव कहाँ है? उसी में बाद में। सूक्ष्म वायुकाय देखो हाँ 2 नंबर पर। हाँ सूक्ष्म वायुकाय देख, उसी को देखना। प्रमाण आवली के असंख्यात भाग से गुणित है, यानी पहले नंबर से दूसरे नंबर कितना बड़ा है? आवली के असंख्यात में भाग बड़ा है। ऐसा अब एक चार्ट और अपन को अलग बनाना पड़ेगा, उसी में भी लिख सकते हैं। तो 1 नंबर से 2 नंबर आवली से असंख्यात बढ़ा। इसी प्रकार सूक्ष्म वायुकाय से सूक्ष्म तेजकाय, दूसरे नंबर से तीसरा नंबर क्या है? तीसरे नंबर पे क्या है? तेजकाय। तो वायुकाय से तेजकाय की अवगाहना आवली के असंख्यात गुणी अधिक है। सूक्ष्म तेजकाय से देखो चौथे नंबर पे क्या है? सूक्ष्म अपकाय यानी जलकाय है, तथा सूक्ष्म जलकाय से आगे क्या है? पृथ्वीकाय। ये सब उत्तरोत्तर कितने हैं? आवली के असंख्यत भाग बढ़ते हुए हैं। पहले की जो अवगाहना है ना, उससे दूसरा संख्या, तीसरा, चौथा, ऐसे 7वां कौन से नंबर है? पृथ्वीकाय 5 तक। तो 5 तक आवली के संख्यात में आ गया। बराबर समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ। परंतु सूक्ष्म पृथ्वीकाय से बादरवाद का है। देखो ये खाने जो अलग अलग बनाए थे, ऐसे ही नहीं बनाए, अरे सीधा लिख देते। तो इन खाने बनाने, अलग अलग खाने बनाने का पर्पस था। अब पहले खाने को तो उन्होंने आवली के संख्यात भाग ले लिया, लेकिन जघन्य अपकाय जलकाय के पृथ्वीकाय अपर्याप्त के जघन से बादरवाद का है। परंतु सूक्ष्म पृथ्वीकाय से बादरवाद काय का प्रमाण परस्थान हो गया। परस्थान कैसे हो गया? सूक्ष्म स्वस्थान था, सूक्ष्म था स्वस्थान, और बादर हो गया परस्थान। परस्थान होते ही देखो, परंतु सूक्ष्म पृथ्वीकाय से बादर काय जो है पल्ले में आ जाएगा। परस्थान पल्ल के असंख्यात्मा भाग गुणित है। प्रथम 4 आवली के असंख्यात्मा भाग हैं, और इसके अंतिम पृथ्वीकाय से जो दूसरे खाने में बादरवाद काय है, वह पल्ल के असंख्यात्मा भाग गुणित है। परंतु सूक्ष्म पृथ्वीकाय से बादरवाद काय प्रमाण परस्थान होने से पल्ल के असंख्यात भाग गुणित है। इसी प्रकार बादरवाद काय से बादर तेज काय, अब देखो वहाँ 6वें नंबर का से 7वां नंबर तेज काय, और बादर तेज काय से बादर जल काय। उत्तरोत्तर ये शब्द पल्ल के कितने हैं? असंख्यात में भाग। पहले का गुणकार कितना है? पहले खाने के 5 का गुणकार आवली के असंख्यात में भाग, और पहले गुणकार से दूसरा गुणकार जो है बादर वाला पल्ल के, और फिर वो पांचों के पांचों कैसे हैं? पल्ल के असंख्यात में भाग प्रमाण हैं। इसी प्रकार आगे स्थान समझना चाहिए, क्योंकि जितने सूक्ष्म स्थान हैं वे आवली के एक असंख्यात में भाग गुणित हैं, और उतने ही बादर अवगाहना के स्थान हैं, ये सब पल्ल के असंख्यात में भाग गुणित हैं। परंतु श्रेणीगत 22 स्थानों में गुणकार नहीं हैं, किंतु वे उक्त स्थान उत्तरोत्तर अधिक हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर पहला क्या आ गया? सूक्ष्म इधर गुणकारो हो, गाथा का अर्थ लगाओ। अब देखो सूक्ष्म का इधर क्या है? बादर। सूक्ष्म का इधर क्या है? बादर। अब इसको क्रम से लगाओ, सूक्ष्म में आवली और बादर में पल्ल का संज्ञा। ऐसी गाथा लगा लो। अपन ने हिंदी इसलिए पढ़ते हैं कि थोड़ा सा खुलासा दिया है, क्योंकि जो मेहनत इधर कर चुके हैं अपन मेहनत नहीं करेंगे। तो सूक्ष्म का आवली लगाना और इधर का बादर का लगाना, और उसके बाद क्या है? संठाने शैली गया आइया तथ्य के परिभागो। अब देखो कितने भाग हो गए अपने अभी उसमें हैं? 5, 1, 2, 3, 7।
बादल हो, बादल बात का है, बादल, तेज का है, पृथ्वी का है, निगोद निगोद बादल भी निगोदी हैं बादल, और प्रत्येक प्रत्येक बादल होते ही हैं। ये सब आवली के संख्या 11 भाग हो गए। अब 11 भाग में से 22 भाग, इसके बाद के जो 22 भाग हैं, यानी भाई यानी अप्रतिष्ठित प्रत्येक 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, ये क्या है, इनमें संख्यात गुणा नहीं। 22 भाग देखो कहाँ गए थे अपन, हिंदी में कहाँ गए थे, परंतु श्रेणीगत 22 स्थानों में गुणकार नहीं है, किंतु ये सब स्थान उत्तरोत्तर अधिक हैं, अर्थात 22 स्थानों में से जो सूक्ष्म हैं वे आवली के एक एक असंख्यात में भाग अधिक हैं, और जो बादर हैं वे पल्ल के एक एक स्थान भाग अदर हैं। इसी तरह है किसी भी विवक्ष स्थान की अवगाहना प्रमाण पूर्व की अवगाहना के प्रमाण को अपने अपने गुणकार से गुणित करने पर उससे अधिक प्रमाण जोड़ देने पर निष्पन्न होती है। सूक्ष्म निगोदिया लप्ति पर्याप्तक जगन अवगाहना सूक्ष्म वायुकाय की जगन होना आवली के संख्यत भाग गुणक है, यह पहले कहे आए हैं। अब इसमें होने वाली चतुस्थान पतित वृद्धि उत्पत्ति उसके मध्य में होने वाली अवगाहना के भेदों को कहते हैं। 101 गाथा का दूसरा भाग स्वस्थान श्रेणीगत, अपने स्थान में भी श्रेणी, वो श्रेणी नहीं है यहाँ पर, श्रेणी यानी क्रम, स्वस्थान है श्रेणीगत, स्वस्थान में क्रम भार, श्रेणीगत यानी नहीं, वो बात बता रहे 22 स्थानों में गुणकार नहीं है, श्रेणीगत 22 स्थानों पे, वो इन्होंने हिंदी कारण लिया है। अभी वहाँ एक भाग स्वस्थान में जो श्रेणीगत हैं अपने अपने स्थानों के श्रेणीगत, उसको अभी इन गाथाओं में खोल रहे हैं, आगे वाली गाथाओं। अधिकहा ते एक प्रतिभागा, आवली भी नहीं बनती है, पल्ल भी नहीं बनता है, लेकिन वृद्धि को प्राप्त हैं। वो कैसी वृद्धि को प्राप्त हैं, एक गाथा और पढ़ रहे हैं तो समझ में आ जाएगा। अबरु बरु एक पदेशे, अबरु बरु एक पदेशे, जुदे असंख्य भाग्य बढ़िए, जुदे असंख्य भाग बढ़िए, आदि निरंतर मधो, आदि निरंतर मधो, एक एक पदेश बढ़िए, एक एक पदेश परिबद्धि। जगन अवगाहना के प्रमाण में एक प्रदेश मिलाने पर जो प्रमाण होता है वह असंख्यात भाग वृद्धि कहलाता है, जो आदि स्थान है। इसके आगे भी क्रम से एक एक प्रदेश की वृद्धि करनी चाहिए। लीजिए एक गाथा इन्होंने खोल दी, क्या ये जो प्रमाण दिया है सूक्ष्म गोदिया जीव से बात का आवली के असंख्यात में भाग अधिक है, तो क्या एकदम बढ़ गया, एक साथ बढ़ गया? नहीं, कुछ जीव ऐसे भी हैं जो समय, इसलिए 30 से समय, जैसे कल उदाहरण के लिए उन्होंने कहा था ये अवगाहना कब होगी, सूक्ष्म गोदिया जीव अपर्याप्तक है और तीसरे समय में, तीसरे समय में जाकर के वह सूक्ष्म अवगाहना प्राप्त होती है। तो क्या पहले दूसरे समय में अवगाहना नहीं थी? बड़ी थी, लेकिन वो गणना नहीं कर पा रहे, गणना में नहीं ला पा रहे। पहले समय कोई अवगाहना तो होगी कि नहीं होगी, दूसरे में भी अवगाहना होगी कि नहीं होगी, लेकिन वो उसके बीच में भी एक समय में भी एक एक प्रदेश की ही बढ़ेगी, लेकिन वो अवगाहना कथन करने में नहीं आते। तो जब तक वो आवली का संख्यात्मक भाग नहीं होगा तब तक हम उसका कथन नहीं कहना, उसके नीचे की अवगाहना है। हाँ, लेकिन वो इसलिए अवरु अवर और ऊपरी एक प्रदेश होते हैं, नीचे और ऊपर एक प्रदेश से होते असंख्यात भाग वृद्धि तक जा कर के, तो जो एक प्रदेश की वृद्धि हुई वो आदि असंख्यात का आदि माना जाएगा। असंख्यात, अब जैसे सीधा उनने आवली के पल्ल के असंख्यात में भाग कर दी, तो पल्ल के असंख्यात में भाग एकदम थोड़ी बढ़ गई। आवली के असंख्यात भाग से एक प्रदेश बढ़ी, 2 प्रदेश बढ़ी, 3 प्रदेश बढ़ी, 4 प्रदेश, बढ़ते बढ़ते जब पल्ल के असंख्यात में भाग वृद्धि हुई तब उसको उन्होंने पकड़ लिया कि भाई ये वृद्धि हुई। उसके बीच में भी वृद्धियाँ हैं। स्वस्थान है श्रेणीगत, स्वस्थान में श्रेणीगत यानी क्रम से अधिक अधिक हैं। जो गाथा 101 में आया था ना, स्वस्थान यानी अपने ही स्थान में, जैसे आवली का संख्यात्मक भाग गिना, हमने उदाहरण दिया ना कि आवली के संख्यात्मक भाग प्रमाण
कौन सी कही थी? आवली नहीं, वो सब सूक्ष्म निगोदिया जीव की अवगाहना कितनी कही थी? कल आया था ना? नहीं, विदांगुल संख्या भागम। अंगुल का असंगत बाबा, तीसरे समय वाला अंगुल का असंगत भाग जो होगा वो जगह सबसे जघन्य निगोद की अवगाहना। सबसे जगन निगोद की अवगाहना देख लो कितनी कही थी, कल कही थी। है? अब घनांगुल का संख्यात भाग कहा था, अब यहाँ आवली आ गई, तो क्या बीच में अवगाहना नहीं रही है? तो बीच की अवगाहना स्व स्थान है, ये स्व स्थान कहला है। स्व स्थान यानी सूक्ष्म निगोदिया में ही सूक्ष्म निगोदिया की तुलना। स्व स्थान का अर्थ क्या है? सूक्ष्म निगोदिया जीव में सूक्ष्म निगोदिया जीवों की अवगाहना का क्रम, यानी पहला जीव है और एक आवली के संख्यात्मक भाग जीव है। अब इन्हीं सूक्ष्म निगोदिया जीव में एक एक प्रदेश करके असंख्यात जीव और बड़े पड़े, जिनको हमने यहाँ नहीं लिया। हमने मान ले लिया 1 फुट 6 फुट, अब 1 फुट 6 फुट के 5 फुट का ले लिया, सीधा 6 फुट का ले लिया, तो बीच के भी कुछ हैं कि नहीं? 6 फुट को 1 इंच है, 5 फुट 1 इंच, 2 इंच 3 इंच, उनको हमने गणना में नहीं लिया। स्व स्थान है श्रेणीगत, श्रेणीगत यानी क्रम से, श्रेणीगत यानी वो श्रेणी नहीं रहने, क्रम से एक के बाद एक। अपने स्थान में भी इनका घटित अधिकपना है, लेकिन वो गुणकार नहीं है। समझ में आ रहा आप लोगों को ना? नहीं आ रहा? मतलब प्रत्येक जीव की कितनी हाइट होती है वो बताया जा रहा। अवगाहना मतलब हाइट। अब जैसे किसी की हाइट 1 फुट है, स्टार्ट यहाँ से किया, अन्य जीव की होगी दूसरा तो उदाहरण, 2 का गुणा कर दो, 4 का गुणा कर दो। दूसरा उदाहरण तुम्हें समझाते हैं। प्रथम स्वर की उम्र कितनी है उत्कृष्ट? 2 सागर। जघन्य कितनी है? 10,000 नहीं, 10,000 वर्ष तो जघन हो गई प्रथम स्वर की, नहीं आयु। तो अब ये जघन्य के बीच में एक एक समय बढ़ती वाले जीव भी तो हैं कि नहीं? बस उनको गिनली में नहीं लिया। जघन्य उगाना कह दी कि नहीं कि भाई जघन्य होना, शायद उसके पल के कुछ के पल है, कुछ 5 पल तो देवियों की है, पल कुछ दिया है, मतलब जो भी लिया है। हाँ, जघन्य उगान पहले सुर की जघन्य आयु जितनी है, उत्कृष्ट आयु 2 सागर है, तो बीच की एक एक समय बढ़ाओ, एक एक समय। जैसे 9वें ग्रेविक में है तो 32 सागर का 31 सागर, तो बीच में एक एक समय। कोई की है 31 सागर एक समय, किसी की 2 समय, 3 समय, 4 समय, लेकिन उनको हमने गणना में नहीं। ऐसे ये है, एक एक समय एक एक प्रदेश की वृद्धि होते हुए भी जीव हैं, एक साथ वृद्धि नहीं कर रहे हम, लेकिन वह गणना में नहीं है। स्व स्थान का अर्थ होता है। जैसे पहले नरक की 10,000 वर्ष से जगन और उत्कृष्ट 1 सागर है ना, तो 10,000 वर्ष से 1 सागर बढ़ा देना। हाँ, अब गाहन माने, अब गाहन माने, जहन परिमित असंख्य राशि दे, जन परिमित असंख्य राशि दे, अवर सुवरम उड्डे, अवर सुवरम उड्डे, जेठम संख्य भागस्य, जेठम संख्य भागस्य। अब जघन अवगाहना के प्रमाण में जघन परिता संख्यात भाग देने से, जघन अवगाहना के प्रमाण में, जघन अवगाहना कौन सी हुई? घनांगुल के संख्यात भाग गुणा, उसमें जघन परिता संख्या का भाग देने पर जो आवे, उतने प्रदेश जघन अवगाहना में मिलाने पर असंख्यात भाग वृद्धि होती। बहुत अच्छा विषय है। क्या कहा है इन्होंने? नहीं, जघन अगर जघन हो गया वही घनांगुल के संख्यात में भाग प्रमाण, उस अवगाहना के प्रमाण में कितना देना? जघन्य परिता संख्यात, जघन्य परिता संख्यात। जघन्य परिता संख्यात किसे बोलते हैं? युक्ता संख्यात, परिता संख्यात और असंख्यात असंख्यात। परिता संख्यात बोलते हैं संख्यात के ऊपर 1 बढ़ा देने पर जो संख्या आया उसको परिता संख्यात बोलते हैं। फिर से रिपीट करें, जो संख्यात की संख्या है, कहीं ना कहीं तो संख्यात एंड है कि नहीं है, उस पर जब 1 बढ़ा देते हैं तो सबसे बड़ा जघन्य संख्यात। अब ये परिता संख्यात है, क्योंकि जहाँ तक जब तक युक्ता संख्यात नहीं आएगा
तब तक परिता संख्यात चलता है। फिर युक्ता संख्यात के बाद आएगा असंख्यात असंख्यात, संख्यजा संख्यजा, पुरुकाई जीवा संख्यजा संख्यजा, आहुकाई जीवा संख्यजा संख्यजा, भावुकाई जीवा संख्यजा। तो यह संख्यजा संख्यजा क्या है, ऐसा एक एक प्रदेश बढ़ाते जाना चाहिए। तब जा कर के जघन्य अवगाहना में मिलाने पर जो लब्ध आवे वह जघन्य अवगाहना मिला दो। कितनी अच्छी बात है। जैसे जघन्य अवगाहना अपन मान लें 100 है, 100 प्रदेश, उसमें जघन्य परिता संख्यात का भाग दो। अब परिता संख्यात क्या है, जघन्य जो असंख्यात है घनांगुल वो तो बहुत बड़ा है, जघन्य घनांगुल का जो भाग है वो तो बहुत बड़ा है। परिता संख्यात का गुणा भाग देना उसमें, तो भाग देने वाली राशि कम होगी कि ज़्यादा, कम होगी, कम होगी। तो जो ओरिजिनल संख्या है, ओरिजिनल जो घनांगुल के संख्यात में भाग प्रमाण सूक्ष्म निगुदी आदि की अवगाहना है, उसमें परिता संख्यात का भाग देना है। परिसंख्यात कैसे कहते हैं, संख्यात पूर्ण संख्यात के बाद एक जो बड़ा है वो हाँ उसके से एक बड़ा तो उसका भाग दो, यानी पहले से घनांगुल वाला तो बड़ा हो गया, भाग देने पर जो शेष आवे उसको जघन्य अवगाहना मिला देने पर एक असंख्यात भाग वृद्धि हुई। अब देखो कितना बड़ा है। अब तुमने कहा आवली के संख्यात में भाग बढ़ाओ, आवली के, तो वो आवली का संख्यात कैसे बढ़ाया, सूक्ष्म निगोदिया जीव से अपर्याप्त तक जघन वायु काय सूक्ष्म निगोदिया जीव कितना बड़ा है, इतना बड़ा है जितना अभी इन्होंने वृद्धि की है। अभी बीच के जो मध्य स्थान हैं इनको हमने गणना में नहीं लिया, लेकिन वो गणना है। जैसे किसी जीव की ऊंचाई 100 इंच है, अब अगले की कितनी होगी, तो उसका असंख्यात्मक भाग, तो मान लो 5 है, तो 100 में 5 का भाग ये कितना आया 20, तो अब 100 में 20 जोड़ दो तो अगले की 120 हुई। लेकिन वो अब बीच में बढ़ती भी जाएगी। हाँ, अब किसी की 101 है, किसी 102 है, 104 है, अब वो अपन समझ ही नहीं, पकड़ नहीं पाएंगे। 120 इंच हो गई, इसकी 100 इंच थी, उसका असंख्यात भाग अच्छा ये बताओ, 100 प्लस 100 कोई व्यक्ति जन्म से जितना छोटा था अब बड़ा हो गया, इतने फुट का हो गया, ये इतने फुट का किस दिन बड़ा वो पकड़ के बताओ, बड़ा तो है कि नहीं? हाँ। लेकिन कैसे बड़ा, थोड़ा थोड़ा करके, एक एक प्रदेश बड़ा है, एक साथ छलांग नहीं लगाई 2 प्रदेशों में। लौकी का इंजेक्शन लौकी जैसा इंजेक्शन नहीं है, एक साथ लगा दिया, एक एक प्रदेश बड़ा है। अपनी अवगाहना भी एक एक प्रदेश को लेकर बढ़ती है, ठीक है। लेकिन वो एक देश पकड़ में नहीं आता, सीधा कहते हैं कि हम इतने फिट के थे पहले, 1 साल बाद हम इतने फिट के हो गए। तो इसी प्रकार से इनको एक गणित का विषय संख्यात, जैसे घड़ी है, अब 2 से 3 बजा, अब छोटा गाना 2 से 3 में कब आएगा, एक साथ आ जाता क्या, एक क्रम से बढ़ता जाता, पॉइंट बढ़ जाता, दिखने में नहीं आता। इसी अवश्य उब्रम उड्डे, इस प्रकार के आगे वृद्धि करने पर ज्येष्ठ असंख्यात भागम भागस्य तस् उब्रम इग पदेशे, तस् उबर इग पदेशे जुदे अवक्त भाग पारंभो, जुदे अवक्त भाग पारंभो, बर संख महि दवरे, बर संख महि बदवरे, ऋणे अवरि उवरि जुदे, ऋणे अवरि उवरि जुदे। यानी जीवों की अवगाहना किस प्रकार के वृद्धि को प्राप्त होती है और वृद्धि में क्रम क्या होता है, या संख्यात वृद्धि कहाँ से शुरू होती है, इसको कथन करते हैं। असंख्यात एक वृद्धि हो गई तो असंख्यात भाग वृद्धि उत्कृष्ट स्थान के आगे तक एक एक वृद्धि करने से, अब ये पहली वृद्धि हो गई एक वृद्धि, अब ऐसी वृद्धि कहाँ तक जाना है, एक एक प्रदेश की वृद्धि फिर आगे करो, अवक्तव्य भाग वृद्धि प्रारंभ होती है। जो घनांगुल के ऊपर जो वृद्धि हुई थी एक एक प्रदेश की, वो अवक्तव्य भाग वृद्धि है, उसे हम कह नहीं सकते। जैसे अपन ने कहा ना, ये बेल आज 6 इंच की थी, कल 8 इंच की हो गई, तो अब बीच में जो एक एक कण बढ़ी है
वो अवक्तव्य भाग वृद्धि कहलाती है। वृद्धि तो है, वृद्धि को नहीं निकालना, वृद्धि तो है, लेकिन वो वृद्धि भाग वृद्धि है। ऐसी प्रकार पराम इसमें एक एक प्रदेश की वृद्धि होते होते जब जघन अवगाहना के प्रमाण में उत्कृष्ट संख्या का भाग देने से जो लब्ध आवे, इसमें कम करके जघन प्रमाण मिला देना चाहिए। जब जघन अवगाहना के प्रमाण में उत्कृष्ट संख्या, अब देखो जघन अवगाहना के प्रमाण में उत्कृष्ट संख्या का भाग देने से जो लब्ध आवे उसमें एक कम कर देने से जघन प्रमाण में मिला दिया जाए तो क्या होगी? तब बड्डिये चरमो बद्रिये चरमो तस्सुवरुम रूप संजुदे पद्मा रूप संजुदे पद्मा संकेज भाग उड्डी संखेज भाग उड्डी उबरन रूप परिबड्डी उबरन मधु रूप परिबड्डी। प्रथम दो गाथाओं में असंख्यात वृद्धि का कथन किया, 3 गाथाओं में। अब इस गाथा में क्या है? चौथे में हाँ संख्यात वृद्धि कही थी ना। देखो गाथा नंबर 100 में असंख्य गुण वृद्धि और संख्यात गुण। तो संख्यात गुण वृद्धि कैसे होती है, इसको और अच्छे विस्तार से लिया है जो केशव वर्णी हुए हैं, जो उन्होंने टीका में बड़ी संदृष्टि अर्थ संदृष्टि बनाई है। यही वाली, ये तुम्हारे ग्रंथ भारतीय ज्ञानपीठ वाला है क्या? किसी को जो बना भारतीय ज्ञानपीठ वाला है क्योंकि कौन का है? भारतीय ज्ञानपीठ की है ना। हाँ, भारतीय ज्ञानपीठ की टीका में उन्होंने अर्थ संदृष्टि बनाई हुई। इसकी अर्थ संदृष्टि का अर्थ होता है, खैर हम जब भी पढ़ते हैं अर्थ संदृष्टि से ही पढ़ते हैं। अभी हमारा स्वाध्याय इसी का चल रहा था, तो ये अर्थ संदृष्टि बनाई है, इससे पढ़ते हैं। देखो अर्थ संदृष्टि यहाँ आया 105। एक बार हम उत्कृष्ट संख्यात भक्त जघन अवगाहना एक प्रदेश है नून। अब जो एक लिखा है और डंडा लिखा, ऊपर सी लिखा है, तो ये सी का अर्थ क्या हो गया? एक कम करना है। किस में करना है? जघन अवगाहना। जघन अवगाहना कितने रूप है? 15 रूप है। तद जघन अवगाहना सुप्री उच्चति, जघन अवगाहना को 15 जन 1 और 1 माइनस करने पर इस प्रकार की अर्थ संदृष्टि आ जाती है। तद अवक्तव्य भाग कैसे बनाना? देखो अवक्तव्य भाग यहाँ अर्थ संदृष्टि में बनाया, तुम लोग नहीं समझना, समझ में भी नहीं आएगा। मैं अवक्तव्य भाग वृद्धि चरम अवगाहना। देखो कैसी वृद्धि हुई? 1 की वृद्धि हुई, जघन 16 जा। फिर दूसरे में जघन 2 की वृद्धि हो गई, जघन 16 जा। ऐसे 0 0 ऐसी वृद्धि करते जाओ करते जाओ करते जाओ। कहाँ तक करना है? जघन असंख्यात निकालना है। तो जघन को 16 में से 16 में नहीं, 16 में से पहले 1 घटाओ, 15 रह जाए, और उसमें से एक घाट का चिन्ह क्या है? ऊपर ए बना और डंडा खींच के से बना दिया। ये अर्थ संदृष्टियाँ हैं। अर्थ संदृष्टियाँ बहुत अर्थ संदृष्टि से लगाएं तो और ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन अच्छा समझ में आता है। जैसे 2 बढ़ाते जाएंगे तो ये असंख्यात भाग वृद्धि है, और 4 बढ़ाते जाएंगे तो संख्यात भाग वृद्धि है, और प्रमाण जो 6 बढ़ाते जाएंगे तो असंख्यात गुण वृद्धि हो जाएगी। देखो ऐसे देखो नहीं सर, अभी क्या करना है? एक एक प्रदेश बढ़ाते अवगाहना में असंग, इसमें एक एक प्रदेश की वृद्धि होते होते जब जघन अवगाहना के प्रमाण उत्कृष्ट संख्या का भाग देने पर, उत्कृष्ट संख्या का भाग देने पर लब्ध आवे, उसमें 1 कम करना है और उसे जगह मिला करके जघन प्रमाण में मिला दीजिए। यानी असंख्यात भाग वृद्धि के उत्कृष्ट स्थान के आगे 91 नंबर तक क्या था? रिपीट पढ़ो। 91 नंबर तक कौन सी वृद्धि थी? असंख्यात वृद्धि थी। तो वहाँ तक तो आप असंख्यात चलिए। अब संख्यात वृद्धि कैसे करें? एकदम तो 91 से 92 पे कैसे पहुँचे? तो अभी 91 से 92 तक भेज रहे हैं, 91 तक का कथन कर दिया। अब 92 नंबर पर आप कैसे पहुँचेंगे संख्यात पे? तो वक्ता मन कहा कि असंख्यात से जहाँ 91 नंबर की अवगाहना है वहाँ एक एक प्रदेश बढ़ाते जाओ, एक एक प्रदेश बढ़ा करके वो अवक्तव्य भाग वृद्धि होगी। असंख्यात भाग वृद्धि उत्कृष्ट स्थान के आगे, असंख्यात भाग वृद्धि के उत्कृष्ट स्थान के। तो असंख्यात भाग वृद्धि का सर्वोत्कृष्ट स्थान कौन सा था? असंख्यात भाग वृद्धि का सर्वोत्कृष्ट स्थान था 91 नंबर, 51।
बढ़ता हुआ था ना, बढ़ता 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 51। अब उस 91 में के बाद एक एक प्रदेश बढ़ाओ, एक एक प्रदेश बढ़ा करके अब तक इसमें से एक प्रदेश की वृद्धि होते होते जब जघन्य अवगाहना के प्रमाण में उत्कृष्ट संख्यात का भाग देना है, तो जो जघन्य अवगाहना थी सूक्ष्म निगोदिया जीव की, जो सूक्ष्म निगोदिया जीव की जघन्य अवगाहना थी, उसमें उत्कृष्ट संख्यात का भाग देना है। उत्कृष्ट संख्यात का, अब देखो जघन्य अवगाहना कितनी थी घनांगुल के, उसमें संख्यात का भाग देना है। घनांगुल बड़ा था तो उसमें संख्यात का भाग देना, जो लब्ध आवे उसमें से एक कम कर देने पर जघन्य के प्रमाण में मिला दिया जाए। अब उसको जघन्य के प्रमाण में मिला दीजिए, यानी घनांगुल के प्रमाण में मिला दीजिए। तब बड्डीये चरमो तस्सो वर्म रूप संजुदे पद्मः संकेत भाग उड्डी उबरी मधु रूप परिबड्डी। अवक्तव भाग वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान होता है, उसके आगे एक प्रदेश और मिलाने पर संख्यात भाग वृद्धि का प्रथम स्थान आया। उसमें भी आगे एक एक प्रदेश की वृद्धि करते करते अवरुद्धे अवरुबरम अभी मैं समझा देता हूँ, एक गाथा एक साथ आएंगे। उड्डे तब बड्डी परिसम्मत्यु रूबी तद्दुब्र उड्डे अवक्तव्य परम पदम। में जितना प्रमाण है उसमें उसका आधा प्रमाण और मिला दिया जाए तब संख्यात भाग वृद्धि उत्कृष्ट स्थान होता है। उसके आगे अब यही समझ लें, 4 गाथाएं इकट्ठी करो, 204 से लेकर के 1 2 3 गाथाओं को एक यानी असंख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान कौन सा है? 91 नंबर 51 नंबर का है। अब उसके बाद वृद्धि आना है संख्यात वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि। तो संख्यात गुण वृद्धि कैसे करें? तो एक एक प्रदेश को बढ़ाते हुए असंख्यात के ऊपर बढ़ाना है, असंख्यात के ऊपर एक एक प्रदेश बढ़ाते जाइए। और ये प्रदेश की वृद्धि कहाँ तक बढ़ाएं? उत्कृष्ट संख्यात तक एक एक प्रदेश की वृद्धि होते जब जघन्य अवगाहना के प्रमाण में, जघन्य अवगाहना के प्रमाण में कहाँ तक, जघन्य अवगाहना का प्रमाण कहाँ तक एक एक प्रदेश बढ़ाते जाएं, उसको बताते नहीं। जघन्य अवगाहना में उत्कृष्ट संख्यात का भाग देने पर लब्ध आवे, उसमें एक कम करना, एक कम करने करके जघन्य प्रमाण में मिला दो। उस प्रमाण में यानी जो जघन्य प्रमाण आया था अवगाहना, उसमें मिला देने पर अवक्तव भाग वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान होता है। यानी अवक्तव भाग वृद्धि आ गई, उत्कृष्ट स्थान जिसको हमने कथन नहीं किया। और सरल करता हूँ इसको, कोई व्यक्ति का अपन 51 के नंबर की अवगाहना 100 ले लेते, 100 लेते। अब अपना 200 पे नंबर पर भाग वृद्धि चालू होगी, तो एक एक प्रदेश करके 100 101 102 3 4 चलते जाओ और जितना प्रमाण कहाँ तक जाना है? 200 तक, 200 तक जाना। वो 200 संख्या क्या है? जो निगोदिया जीव था, सूक्ष्म निगोदिया जीव की अवगाहना, उसमें उत्कृष्ट संख्यात का भाग देना है। घनांगुल के संख्यात भाग में उत्कृष्ट संख्यात का भाग देना, जितना भाग आवे उसमें एक कम करना है। एक कम करने के बाद फिर इसको जघन्य भाग जो अवगाहना थी उसमें मिला दीजिए। जो घनांगुल का जघन्य भाग था उसमें जो भाग आया, भजन फल आया, उसको मिला दीजिए। मिलाने के बाद ये उत्कृष्ट अवक्तव्य भाग वृद्धि होगी। यानी 51 से 52 के बीच में इतनी अवगाहना है और हो गई। फिर उसके बाद जाकर के एक मिलाने पर असंख्यात भाग वृद्धि मानी गई। लेकिन अब वृद्धि क्रम कम हो गया।
वृद्धि क्रम कम हो गया। हाँ। वहाँ असंख्यात गुणा था और अब संख्यात गुणा है। इनमें वृद्धि कम हो गई, वृद्धि कम हुई। मतलब गुणकार की वृद्धि असंख्यात के स्थान पर संख्यात आ गया ना, तो वृद्धि कम हुई। लेकिन बीच में कितना हो गया, अवक्ता भी बीच में कितना हो गया, कितनी बड़ी संख्या निकालने का। फिर रिपीट करता हूँ, इनका 51 में जो भी अवगाहना आई है उस अवगाहना में एक एक प्रदेश बढ़ाओ। कितना बढ़ाएं एक एक प्रदेश? तो जो सूक्ष्म गोदिया जीव का घनांगुल है उसमें उत्कृष्ट संख्यात का भाग देने पर जो भजन फल आवे उसमें से एक कम कर देने पर इतने प्रमाण तक एक एक प्रदेश, इतने बार एक एक प्रदेश बढ़ाओ, इतने बार एक एक प्रदेश बढ़ाओ, और जितना वो संख्या आवे वो अवक्तव्य भाग वृद्धि कहलाएगी। उसमें एक और बढ़ा देने पर संख्यात भाग वृद्धि हुई पहली वाली। ठीक। अब गुणकार अब बनेगा हाँ, बढ़िया। असंख्यात के ऊपर नहीं, असंख्यात के ऊपर इतने 4 गाथाएं क्यों कहना पड़ी कि 51 वाला जो है, 51 वाला कौन है? दो इंद्रिय पर्याप्तक जघन, 2 इंद्रिय पर्याप्तक जघन वाला है। तो 3 इंद्रिय को हम संख्यात गुणा कहें, असंख्यात गुणा कहें। 51 नंबर से 92 नंबर वाले का गुणकार नहीं बन रहा है। हाँ, नहीं बनेगा, गुणकार बनेगा नहीं, क्योंकि 91 तक तो गुणकार बन गया। अब जो 92 नंबर वाला है इसका गुणकार नहीं, क्योंकि इसको तो हमें पद बनाना है। जैसे असंख्यात के लिए सूक्ष्म गोदिया जीव की अवगाहना को पद बनाया था। रिपीट करता हूँ, असंख्यात गुण निकालने के लिए सूक्ष्म गोदिया जी के प्रथम जीव को उन्होंने पद बनाया, उसके बाद फिर गुणकार किया। इसी प्रकार संख्यात गुण करने के लिए जो 92 नंबर का जीव है उसको पद बनाएंगे। अब पद बनाने की विधि हमने आपको बता दी। पद बनाने की विधि पूरी स्पष्ट 3 गाथाओं से, कि जो उत्कृष्ट संख्या 91 नंबर का आया उससे एक एक प्रदेश बढ़ाओ। एक एक प्रदेश कहाँ तक बढ़ाएं? घनांगुल के संख्यात्मा भाग की अवगाहना में उत्कृष्ट संख्यात का भाग देने पर जो भजन फल आए उसमें से एक घटा दो। एक घटा देने के बाद उसको उसमें मिला दीजिए। तो जघन अवगाहना थी, यहाँ तक उसकी भाग वृद्धि करते जाइए। पर एक पद बन गया, तो 92 नंबर 52 नंबर क्या बन गया? पद। अब संख्यात गुणा कैसे करना है? 93 का निकालना। 92 106 गाथा में ख़त्म हो गया। 92 नंबर की जो वृद्धि है 105 में ख़त्म हो गई। नाना जीव होंगे, क्योंकि इस जीव में 51 नंबर में 2 इंद्रिय है, वो 3 इंद्रिय है। तो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय के इन्हीं जीवों में स्व स्थान में बहुत सारी अवगाहना है। हाँ, उनकी राशि है, उनको अवक्तव्य कह दिया। एक एक प्रदेश से हम कहाँ तक कहेंगे? नहीं क्या बात? अवक्तव्य है ना, अवक्तव्य भाग वृद्धि, उसको हम कथन में नहीं ले रहे, कथन में नहीं आ रहा है। कैसे कथन? 23 परिगणों में भी ऐसी परिगणों की क्रम आती है ना, अवक्तव्य आते बीच में। अग्रह परिणाम आती है, ग्राह्य परिणाम, अग्राह्य परिणाम आती है। जैसे महाराज जी 20 का नोट है, अब 21 का नोट कहाँ से मिलेगा? अब जो बढ़ते बढ़ते 21 का ऐसा बढ़ जाएगा, जब वो 50 के नोट में तब 50 का नोट बनेगा। इतने वाले जीव भी हैं, 21 का नोट नहीं रहे, 21 नोट तो होते नहीं होते। अब ये संख्यात भाग वृद्धि का प्रथम स्थान था, और 6वीं 106वीं गाथा में अवरुद्ध जघन इतना प्रमाण है, उसमें एक जघन आधा प्रमाण मिला दिया जाए तो संख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान आएगा। इसके आगे भी एक एक प्रदेश की वृद्धि करने पर अवक्तव्य वृद्धि आती है। रुऊण बरे अवरू शबरम संबद्ध दे तकुसत्सम
उक्कसम तम्मिपदे से उड्डे सम्मिपदे से उड्डे पद्मा संख्य गुण वृद्धि। परमा संख्य गुण बढ़ी। कितने कितने सरल ढंग से महाराज बता रहे हैं, इतने सरल ढंग से। जघन्य के प्रमाण में एक कम जघन्य का प्रमाण और मिलाने पर, अब जघन्य के प्रमाण में एक कम जघन्य का प्रमाण मिलाने पर, जघन्य प्रमाण वही घनांगुर, उसमें एक कम जघन्य का प्रमाण मिलाने पर अवक्तक वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान आ जाएगा। उसमें एक प्रदेश मिलाने पर संख्यात गुण वृद्धि मानी जाएगी, ये प्रथम स्थान कहलाएगा। अब ये संख्यात गुणित स्थान में कौन से नंबर का आएगा? 53 नंबर का आएगा। अब रे वर संख्य गुणे अवरे वर संख्य गुणे तच्चर्मो तम रूप संजुदे तच्चर्मोत्तम रूप संजुते नम्मी पद्मा उगाहनमि परमा ओदि अवक्तव्य गुण बढ़ी। ओदि अवक्तव्य गुण बढ़ी। जगन को उत्कृष्ट संख्या से गुणा करने पर संख्यात गुण वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान होता है। इस संख्यात गुण वृद्धि के उत्कृष्ट स्थान में ही एक प्रदेश की वृद्धि करते अवक्तव्य गुण वृद्धि हुई। यानी 52 नंबर का तो बना पद, और पद बनाने के बाद 53 नंबर का क्या बना? संख्यात गुण वृद्धि। 91 नंबर तक असंख्यात गुण वृद्धि, 92 नंबर को पद 52 को पद बनाओ, और वन से जो गुण वृद्धि हुई, किसकी वृद्धि हुई, तो वो 53 नंबर आ जाएगा। जगह अवरपमिता संख्ये नवरम संगुण रूप परिहीने तच्चर्मो रूप जुदे तम्मे असंख्य गुण पड़पम। जघन्य अवगाहना का जघन्य परिता संख्यात के साथ गुणा करने पर, जघन्य अवगाहना का जघन्य परिता संख्या के साथ गुणा करने पर उसमें एक घटाने पर अवक्तव्य गुण वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान हुआ। यानी जब 53 नंबर पर आप पहुँचे, 53 पर, उसके बीच में कितनी अवगाहना है? जघन्य अवगाहना में परिता संख्यात, हमने पहले ही बता दिया था, परिता संख्यात बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। घनांगुल का जो असंख्यात है वो तो बहुत बड़ा है। परिता संख्यात कितना है? संख्यात से एक प्रदेश बड़े से शुरू होता है। तो परिता संख्यात का गुणा करना है, किसमें गुणा करना है? सूक्ष्म गोदिया जीव की जो जघन्य अवगाहना थी उसमें गुणा करने पर एक घटा दे, वहाँ तक अवक्तव्य वृद्धि गुणकार कहलाएगी। आप देखो जघन्य अवक्तव्य वृद्धि क्या थी? अब जघन्य उत्कृष्ट निकालो। जघन्य अविभाग वृद्धि थी 51 नंबर पर जो असंख्यात गुण वृद्धि होती आई थी, उसमें एक प्रदेश की वृद्धि हुई, वो जघन्य वृद्धि है। और एक एक प्रदेश की वृद्धि होते 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 जब वो 53वें नंबर के निकट पहुंचता है तो वो उत्कृष्ट संख्यात अवक्तव्य गुण वृद्धि है। संख्यात अवक्तव्य गुण वृद्धि, संख्यात अवक्तव्य गुण वृद्धि है, क्योंकि प्रति समय एक एक का संख्यात है ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये संख्यात गुण, लेकिन अवक्तव्य है, पकड़ में नहीं आती है। ऐसी उत्कृष्ट संख्यात वृद्धि है। पूज्य श्री 2 इंद्रिय से क्यों लिया है असंख्यात को? हाँ? असंख्यात गुण वृद्धि को 2 इंद्रिय से क्यों लिया? स्थावर तक 1 इंद्रिय से लेके, मतलब 53वें नंबर पे पद क्यों माना है हमने? वृद्धि के हिसाब बनता है, उसके पहले असंख्यात गुणी वृद्धि हो रही थी, उसके बाद इतनी वृद्धि हो। किस आधार पर उन्होंने 3 इंद्रिय से लिया है? अब है वो नेचुरल है, वृद्धि होती है तो होती है। जैसे 5 साल के बच्चे को आपने 1 रुपये बढ़ा के दोगे, जब वो बच्चा 10 साल का हो गया तो 1 रुपये का कीमत है, बहुत 10 का नोट चाहिए। इनका कहना है कि 1 इंद्रिय से असंख्यात गुणकार चल रहा था, तो बच्चे को पैसे में समझ आता ना, तो फिर 2 इंद्रिय से चलना चाहिए था ना। 2 इंद्रिय बढ़ गई ना, 2 इंद्रिय उसकी। तो 1 इंद्रिय में पृथ्वी जल अग्नि वायु इनके भाग को लेकर के बढ़ाया। इनका प्रश्न ये है कि जब पर पद बढ़ रहा था, 1 इंद्रियों की एक सी रखते,
दो इंद्री की संख्या, तो तीन इंद्री से क्यों बदल रहे हो? दो इंद्री से बदलो ना। हाँ, जी जी मैं 51 से चालू हो रहा है ना, तो दो 51 कहाँ तक है? 51 2 इंद्री तक है। तो दो इंद्री तक क्यों? तो जहाँ तक उसके बढ़ेगी उसके पहले करना चाहिए ना। जब उनको कहना है कि ये पद बदलना चाहिए थे कायदा से। अभी पर्याप्त जगन दो चल रहा है ना। एक इंद्रियों में ही पद बदल जाना चाहिए। पद तो पहले ही बदल गया, दो इंद्रिय अपर्याप्त तक जघन में। तो अब इनकी तो अवगाहना ये नेचुरल है, नियोग है। इसके लिए अपन ने कहा है क्यों पद बदला, तो जहाँ पद बदलेगा तो बदलेगा। ठीक है कि दो इंद्री के बाद पद बदल दे तो ये कहते भाई तरस आ गए, लेकिन दो इंद्री में तो कर लिया एक इंद्री के समान बढ़त बढ़ोतरी, और फिर जाकर के तीन इंद्री में बदल रहे हैं। तो ये तो केवरी भगवान के गम है। अपन तो समझ में आ रहा है, इतना ही बहुत है। बढ़ता जा रहा है। अवगाहना बढ़ रही है, अवगाहना। थोड़ा सा समझ, जैसे हम तुम लोग समझा रहे ना, इसी क्रम से समझोगे तो आ जाएगा समझ में एक एक प्रदेश का। क्योंकि ऐसा सामान्य पढ़ोगे तो बहुत कठिन विषय है, लेकिन रेगुलर थोड़ा सा बैठा लोगे तो आ जाएगा। ऐसा रूपोत्तर चिंता नहीं करना, पढ़ लेना, ये परीक्षा में नहीं पूछवाएंगे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम पढ़ो ही नहीं, पढ़ना तो है, चाहे समझ में आवे या ना आवे। हमें समझ में नहीं आया है ये तो समझना है, हमें समझ में नहीं आया ये तो कम से कम ज्ञान होवे कि मुझे समझ में, तो हमारे अपनी अकल का तो औकात पता चले। नहीं तो अब मैंने जीवकांड पढ़ा है, और धीरे से कोई कहेगा कि थोड़ा सा अवगाहना का चार्ट बनाना, पर वो ही छूट गया था। हाँ, तो अपन को ज्ञान में तो अकल तो आवे कि हमारी बुद्धि जो अपन हाँकते रहते हैं, हमने इतना ज्ञान कर लिया, इतना ज्ञान कर लिया। ऊँट की जब ऊंचाई कब पता चलती है? पहाड़ के, अब पहाड़ आया ऊँट के नीचे। तो हमारे अहंकार को फिर भी अपन समझ रहे हैं, ये भी अपना भाग्य है कि अपन को इतना सूक्ष्म विषय भी कम से कम थोड़ा समझ में तो आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है। याद आ गया मैंने सुना आचार्य का संस्मरण याद आ गया। चलो एक बार आचार्य के पास में एक माझी गई, उन्होंने कहा आचार्य हम कुछ भी पढ़ते हैं हमको याद ही नहीं रहता है, हम कुछ भी पढ़ते हैं हमको कुछ याद भी नहीं रहता है। तो आचार्य ने कितनी सी बात कही, इतना तो याद है कि हमको कुछ भी याद नहीं रहता है। ये भी बहुत बड़ी बात है, बस पढ़ते रहो बस। फिर देखो रूपोत्तरेण तत्तो, रूपोत्तरेण तत्तो आवलिया शंख भाग गुण गारे, आवलिया शंख भाग गुण गारे, तप्पा उग्गे जादे, तप्पा उग्गे जादे, बाहुस्सो गाहिणम कमशो, बाहुस्सो गाहिणम कमशो। इस संख्यात गुण वृद्धि के प्रथम स्थान के ऊपर क्रम से एक एक प्रति वृद्धि होते होते सूक्ष्म अपर्याप्तक वायु काय की जघन्य अवगाहना की उत्पत्ति योग्य आवली के असंख्यात में भाग गुणकार उत्पन्न हो जावे, तब क्रम से उस वायु काय की जघन्य अवगाहना जानना। ओहो, देखो कितना बड़ा प्रश्न दिया, वायु काय की जघन्य अवगाहना जानना। वायु का कौन सा लिया इन्होंने? हाँ, सूक्ष्म अपर्याप्त पर्याप्त पर्याप्त आवली के संख्यात्मक भाग है। हाँ। तो अपर्याप्त तक ही है, क्योंकि आवली का संख्यात्मक भाग अपर्याप्तकों के ही चल रहा था। तो कैसे जानना? इस संख्यात गुण की प्रथम स्थान से ऊपर एक एक प्रदेश की वृद्धि होती सूक्ष्म अपर्याप्तक वायु का है, सूक्ष्म अपर्याप्तक वायु का है, सूक्ष्म है, अपर्याप्तक है, वायु का है, पहले नंबर का है। हाँ हाँ, आवली के संख्यात भाग गुणवान हो जाए तब क्रम से वायु काय की जघन्य अवगाहना जानना चाहिए। ये उन्होंने प्रथम के जो जघन्य अवगाहना कितनी होती है उसके लिए बताने के लिए उन्होंने कहा। अब ये भावार्थ है, भावार्थ बहुत अच्छा है, इसमें सारी की सारी चीज़ें सुनाई हैं। जघन्य अवगाहना के ऊपर प्रदोषोत्तर वृद्धि के क्रम से असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि क्रम से
असंख्यात असंख्यात बार हो जाने पर, असंख्यात बार यानी अवक्त भंग, असंख्यात भाग वृद्धि पर संख्यात भाग वृद्धि हुई, इसके बीच में कितने भंग हो गए? असंख्यात भाग वृद्धि हो गई, असंख्यात रह गए। वो हो जाने पर उन वृद्धियों में मध्य में अवक्तव वृद्धियों को भी प्रदोषोत्तर क्रम से असंख्यात असंख्यात बार हो जाने पर, यानी एक एक जो प्रदेश की वृद्धि हुई वो भी कितने बार हो गई? असंख्यात असंख्यात बार हो जाने पर तब असंख्यात गुण वृद्धि होते होते अंत पर्यंत वायु काय की जघन्य गुणा को उत्पन्न करने के योग्य समर्थ आवली के असंख्यात भाग प्रमाण असंख्यात गुणकार आ जाए, तब उसके साथ जघन्य अवगाहना का गुणा करने पर अपर्याप्तक वायु काय की जघन्य अवगाहना प्रमाण निकलता है। यानी दोनों अवगाहना में अनंत नहीं लगाना, प्रक्रिया सभी रहेगी। हाँ, फिर जघन पर्याप्तक जघन की अवगाहना निकलेगी। ये सब अपर्याप्तों का निकालते निकालते सूक्ष्म निगोदिया जीव जो है पर्याप्तक भी है, उस पर्याप्तक की जघन अवगाहना इस प्रकार निकालना चाहिए। जो भाग वृद्धि है, गुण वृद्धि है ना, संख्यात असंख्यात लेंगे, अनंत में तो अपने हिसाब नहीं लगा पाएंगे। देखो चार ही भाग लेंगे, छह नहीं यहाँ लेंगे, हिंदीकार कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यह सब पूर्व कथन अंक दृष्टि बिना अच्छी तरह से समझ में नहीं आ सकता, इसलिए अंक संदृष्टि बताते हैं। वह इस प्रकार कल्पना कीजिए, जघन अवगाहना का प्रमाण 960 है। ठीक है। देखो अब आप लोग समझें, थोड़ा सा सरल कर रहे हैं। जघन अवगाहना का प्रमाण कितना है? 960, यानी 960 प्रदेश मान लो, इंच मान लो, फिट मान लो, जो भी मानना है मान लो, 960 है। और जघन्य संख्यात का प्रमाण 2 है। 2 है। जघन्य संख्यात का प्रमाण कितना है? 2। और उत्कृष्ट संख्यात का प्रमाण 15 है। ये उसमें से लिया है, ये जो भारतीय ज्ञानपीठ है ना, उसमें जो 15 दिया था। मान लो संख्यात प्रमाण 2 है, उत्कृष्ट संख्यात 15 है, जघन्य परिता संख्यात 16 है। ठीक। अब मूल अवगाहना कितनी है? 960। परिता जघन्य संख्यात क्या है? 2। जघन संख्या 2 ही होती है। और उसके उत्कृष्ट संख्यात 15 और परिता संख्यात 16। इस जघन्य अवगाहना के प्रमाण में हमने कहा था ना कि संख्यात में 1 बढ़ाने पर परिता संख्यात शुरू होता है, 1 बढ़ा दिया इन्होंने। इस जघन्य अवगाहना के प्रमाण में जघन्य अवगाहना का ही भाग देने से 1 लब्ध आया। अब जघन्य अवगाहना के प्रमाण में जघन्य अवगाहना कितनी थी? 960 प्रमाण। जघन्य अवगाहना का ही भाग दे दो। तो 960 में 960 का भाग दिया तो 1 आया। उसको जघन्य अवगाहना में मिला दीजिए, 961 हो जाएगी। असंख्यात भाग वृद्धि का आदि स्थान आ गया। 961 जो है, क्योंकि जघन्य अवगाहना 960 थी, अब उसमें 1 बढ़ाना है तो असंख्यात भाग वृद्धि चालू हो जाएगी। तथा जघन परिता संख्यात अर्थात 16 का भाग देने पर 60 लब्ध आएगा। अब 961 में अर्थात जघन्य परिता संख्यात 16 का भाग देने पर 60 लब्ध आते हैं। उनको जघन्य अवगाहना में मिलाने पर असंख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा? 60। उनको जघन्य अवगाहना में 60 का भाग दो पहले तो, और जघन्य परिता संख्यात अर्थात 16 का भाग देने पर 60 है, भाग देने पर 60 आया। अब 60 को जघन्य अवगाहना में मिला दो तो जघन्य अवगाहना कितनी थी? 960 में 60 मिलाया तो 1020 असंख्यात। उसको जघन्य अवगाहना मिलाने पर असंख्यात भाग वृद्धि आ गई। यानी जघन्य अवगाहना 960 है, तो जो सूक्ष्म बात था, सूक्ष्म निगोदिया जीव कितनी अवगाहना थी? 960। सबसे पहला कौन सा था? 960। सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्तक 960। फिर दूसरा कौन सा था? बात सूक्ष्म बात का है
अपर्याप्तक जघन्य, उसकी अवगाहना कितनी बनेगी? 960 प्लस 60, 1020 1020 20 1020 जो है उत्कृष्ट संख्यात अर्थात 15 का जघन्य अवगाहना में भाग देने पर उत्कृष्ट संख्यात अर्थात 15 का जघन 960 में भाग देने पर 64 आते हैं। उनको जघन्य अवगाहना में मिलाने पर संख्यात भाग वृद्धि का आदि स्थान आएगा। और संख्यात भाग वृद्धि का क्या है? संख्यात भाग वृद्धि क्या थी? 15। तो संख्यात भाग वृद्धि को इस प्रकार 64 आते जाएगा तो संख्यात आदि स्थान आएगा। जघन्य में 2 का भाग देने पर लब्ध आवे उसको, अर्थात 480 को जघन्य में मिला देने से संख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान आ जाएगा। 480 को जघन्य में मिला दीजिए। जघन्य कितनी थी? 960। तो 960 में 480 मिला दीजिए तो 1040 1040 हो गए। परंतु उत्कृष्ट संख्यात भाग वृद्धि आगे जघन्य संख्यात भाग वृद्धि पूर्व जो 3 स्थान है, अर्थात जघन्य के ऊपर 60 प्रदेशों की वृद्धि, 64 प्रदेशों की वृद्धि, 61, 62, 63 प्रदेशों की वृद्धि, 3 स्थान हैं। वे ना तो असंख्यात भाग वृद्धि में आते हैं ना संख्यात भाग वृद्धि में आते हैं। एक गिरा दिया ना। अब 60 प्रदेशों के ऊपर जो 64 प्रदेशों की वृद्धि हुई, इसके भी 61, 62, 63 की वृद्धि हुई, ना तो इसमें गुणकार बन रहा है, भागार बन रहा है। भाग भी नहीं निकल रहा है, गुणकार भी नहीं निकल रहा है 62, 63, 61 का। इस प्रकार आते ना संख्यात भाग, इसलिए इनको अवक्तक वृद्धि में लिया है। इसके आगे गुण वृद्धि प्रारंभ होती है। जघन्य को दूना करने पर संख्यात गुण वृद्धि का आदि स्थान, जघन्य को दूना करने पर संख्यात गुण वृद्धि का आदि स्थान 920 होता है। इसके पूर्व में उत्कृष्ट संख्यात वृद्धि के स्थान के आगे 480 से आगे 441, 1440 के आगे 1441, 42 और 19 पर्यंत स्थान संपूर्ण अवक्तव्य वृद्धि है। इसी प्रकार जघन उत्कृष्ट संख्यात से गुणित करने पर संख्यात गुण वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान होता है और उसके आगे जघन्य परिचय संख्यात का जघन्य अवगाहना के साथ गुणा करने पर असंख्यात गुण वृद्धि का आदि स्थान होता है। इसके आगे जघन्य परिचय संख्यात, जघन्य परिचय संख्यात मालूम है, एक प्रदेश बड़ा है। गुणा करने पर असंख्यात गुण वृद्धि का आदि स्थान आता है। इन दोनों में मध्य में भी पूर्व की तरह वक्तव्य वृद्धि होती है। इस असंख्यात गुण क्रम वृद्धि में प्रदेशोत्तर की वृद्धि क्रम से वृद्धि होते होते जब सूक्ष्म बात का है कि जघन्य अवगाहना की उत्पत्ति योग गुणकार प्राप्त होता है, तब जघन्य अवगाहना के साथ गुणा करने पर सूक्ष्म बात का है जघन्य अवगाहना उत्पन्न होती है। इस अंक संदृष्टि समझना चाहिए। और यह अंक संदृष्टि का बनाने का मूल श्रेय जाता है पंडित जी टोडरमल जी साहब ने। टोडरमल जी साहब ने इस पर एक चंद्रिका नाम की, चंद्रिका अर्थ चंद्रिका करके उन्होंने टीका लिखी है। और वो टीका इन्हीं सबको बताया है कि इस प्रकार कैसे संदृष्टि, यानी सबसे बड़ी मेहनत इस समय है उसमें टोडरमल जी की साहब की रही है। उसके पहले किसी ने की है, अपन को हिंदी में मिलती नहीं, लेकिन टोडरमल जी ने बहुत प्रकांड विद्वान थे कर्म सिद्धांत के। उन्होंने सबसे पहले गोमटसार की हिंदी टीका की है और फिर उसके बाद फिर कई हिंदी टीका होती गई। ध्यानत राय की भी है और कई लोगों की है इसमें। ओ बस समय हो गया। हाँ चढ़नी चढ़नी चाहिए। अब 26 से कहाँ से लाओगे? अब 26, 27, 28 अब सारांश समझ लो, सारांश समझ लो। जीवों के जन्म के बाद जो अवगाहनाएँ बताई गई हैं 64 भंगों में उन्होंने बांटा है। कहीं असंख्यात गुणी, असंख्यात में भी आवली और पल दो लिए, कहीं संख्यात गुणी वृद्धि करते हैं, लेकिन एकदम उछल करके 100 से 200 पर नहीं पहुंचती है, 200 से 200 पर नहीं पहुंचती है। बीच में क्रम से भी अवगाहनाएँ हैं, लेकिन उनको उन्होंने काउंट नहीं किया, क्योंकि ना तो वो गुणकार में आ रही हैं ना भागहार में आ रही हैं, इसलिए अवक्तव्य दे दिया। ये 3 बातों को समझना है आज।
पहली वृद्धि किससे होती है? जघन्य। असंख्यात गुण और संख्यात गुण। तो असंख्यात गुण 51 नंबर तक के सबके असंख्यात, और असंख्यात में भी पहले शुरू में आवली, फिर पद। सूक्ष्म के साथ आवली है। सूक्ष्म जीवों की वृद्धि जो हुई है आवली के असंख्यात में भाग प्रमाण, और जैसे ही बादल चालू हुआ तो पल्ल के ये मोटी मोटी बातें याद कर लो। सूक्ष्म जीवों की आवली के असंख्यात में भाग और बादल जीवों का पल्ल के असंख्यात में भाग वृद्धि हुई। और ये वृद्धि कहाँ तक चली? 91 नंबर, 2 इंद्रिय पर्याप्तक जघन्य। 91 नंबर पर कौन जीव बैठा है? 2 इंद्रिय पर्याप्तक जघन्य जीव बैठा है। वहाँ जाकर के रुकी। उसके बाद जो हैं बीच के अवक्तव्य बना करके 93 नंबर का पहला, 92 नंबर का तो पद हुआ, और 93 नंबर का पहला, 53 नंबर का पहला संख्यात गुण वृद्धि हुई। संख्यात गुण वृद्धि क्रम निकालने का इन्होंने बात कह दी कि संख्यात को हम कैसे निकालें, तो इन्होंने पहले बता दिया परिता संख्यात आदि करके। इतना कम से कम ज्ञान होना चाहिए।